नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है यहाँ पे 6 अप्रैल और शुरू करते हैं 6 अप्रैल को बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में मिलिट्री फॉर्म्स को बंद कर दिया गया है 132 वर्षों के बाद में। तो मिलिट्री फॉर्म्स की जो शुरुआत थी वो कहाँ से की गई थी? तो 1889 में इनकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? इलाहाबाद से, जो वर्तमान में कौन सा है? प्रयागराज है। तो प्रयागराज इज द राइट आंसर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 6 अप्रैल 2021 को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है? तो मेरे साथियों, आज के दिन मनाया जाता है पे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, चलो तो आज है यहाँ पे। देखिए, आपको बता दूं कि आज हम बात करते हैं तो डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और इसे यहाँ पे मान्य किया गया है यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा 23 अगस्त 2013 को। और ऑफिशियली तौर पर इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 6 अप्रैल 2014 से मनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि आज के दिन ही क्यों मनाते हैं? तो मैं बता दूं मेरे साथियों, आज के दिन ही यानी कि 6 अप्रैल 1896 को 1896 को यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड के जो पहले ओलंपिक्स गेम्स हैं एथेंस ग्रीस में शुरू किए गए थे। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे ओलंपिक्स का जो इतिहास है बहुत पुराना है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे वर्तमान के अंदर जो ओलंपिक्स गेम्स चल रहे हैं इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे 6 अप्रैल 1896 में। कहाँ से? ग्रीस से। तो आज के दिन से यहाँ पे ओलंपिक्स खेलों की यहाँ पे शुरुआत की गई थी, तो इसलिए आज का दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो यूएन के द्वारा ये दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ही पूछेंगे। चलिए, तो इसकी जो थीम लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल की। तो रीअफर्म द प्लेस ऑफ स्पोर्ट्स इन द रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एंड बियॉन्ड, ये इस साल की थीम है जो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कि 5 अप्रैल को इनमें से किस उप प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो मनाया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5 अप्रैल? इसका सही आंसर है बाबू जगजीवन राम जी का। यस, तो बाबू जगजीवन राम भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे वो थे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और चौथे जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे पे जगजीवन राम बाबू जी। वैसे इनके नाम में रिकॉर्ड भी है कि भारत में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहने वाले जो व्यक्ति रहे वो जगजीवन राम बाबू रहे हैं, और जगजीवन राम बाबू की बेटी है मीरा कुमार जी, जो भारत की पहली महिला है जिन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार जी थी, जो कांग्रेस के समय में लोकसभा स्पीकर रही थी। वो इन्हीं की सुपुत्री है, इन्हीं की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम जब बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की, तो उनकी यहाँ पे जन्मदिन था 5 अप्रैल 1908 में जन्म हुआ था, और भारत में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति भी रहे हैं जगजीवन राम बाबू, और भारत के चौथे यहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 अप्रैल 2021 को, यहाँ की मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल बहुत बड़ी घटना घटित हुई यहाँ पे। देखिए, तो 5 अप्रैल 2021 को यहाँ पे किस राज्य के होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र। यस, तो महाराष्ट्र के जो यहाँ पे गृह मंत्री जी रहे थे अनिल देशमुख जी, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, और इनके इस्तीफा देने के बाद ये तुरंत एकदम से तत्काल प्रभाव से यहाँ पे दिलीप वालसे जी को यहाँ पे बना दिया गया पे नया गृह मंत्री। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे किस राज्य के गृह मंत्री ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर पे महाराष्ट्र। यस, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। देखिए, तो यहाँ पे दिलीप वालसे जी है। आपको बता दो कि इससे पहले ये मिनिस्टर थे यहाँ पे लेबर और एक्साइज के, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया यहाँ पे गृह मंत्रालय का उद्धव ठाकरे के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का मैप है मेरे सामने, जिसकी कैपिटल मुंबई है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे सीएम है, 36 जिले हैं। यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी देखिए गवर्नर है, और मराठी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, मराठी भाषा के आधार पे ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है। मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि 1960 में 1960 तक यहाँ पे पूरा का पूरा प्रांत था जिसे बोलते हैं बम्बई प्रांत। बम्बई प्रांत में यहाँ पे भाषा के आधार पे विभाजन किया गया, तो मराठी भाषी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारा क्षेत्र मिला के महाराष्ट्र बनाया गया, और इसी से अलग किया गुजराती भाषी लोगों को, और गुजराती भाषी लोगों को अलग करके यहाँ पे गुजरात बनाया गया। तो कहीं ना कहीं भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण हुआ है। देखिए, जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला जो पहला राज्य रहा है मेरे साथियों वो है आंध्र प्रदेश। और इसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी मांग चली है, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है कहीं ना कहीं भारत के अंदर। चलिए,
तो आपको बता दूं कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के दोनों एक ही दिन बनाए गए हैं, 1 मई 1960 को, और यही इनका फॉर्मेशन डे भी है। और ये बने हैं बंबई प्रांत को अलग करके, भाषा के आधार पे मराठा और यहाँ पे गुजराती भाषा के लोगों को अलग करके। देखिए अगर हम बात करें ना मुंबई की, एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। मुंबई जो कभी ऐसा हुआ करता था, ये वर्तमान में ऐसा हो चुका है। देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया है, बहुत सारे क्षेत्रों को यहाँ पे बढ़ा दिया है, यहाँ पे अतिक्रमण किया है। यहाँ पे जो खाली खाली स्थान थे समुद्री क्षेत्र पे मिट्टी डाल के उसे रहने योग्य बना दिया है। वैसे बता दूं कि मुंबई यहाँ पे पूर्ण रूप से टापुओं से बना हुआ है, जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और मुंबई का जो निर्माण है मेरे साथियों, वो 7 द्वीपों से हुआ है, 7 आइलैंड से हुआ है। इन 7 आइलैंड्स को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं सालसीट आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? सालसीट आइलैंड। एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे कि मुंबई का जो निर्माण है वो कितने आइलैंड से हुआ है, तो आंसर पे 7 आइलैंड से, जिनके नाम है महिम, परेल, वर्ली, मझगांव, बंबई, लिटिल कोलाबा और कोलाबा। ये जो एरियाज आपको नजर आते हैं ना, साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई, ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन आज इसका हो चुका है मुंबई का। आप मुझे कमेंट के अंदर आंसर जरूर दीजिएगा कि मुंबई यहाँ पे किस नदी किनारे बसी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में यहाँ पे किसे अपॉइंट किया गया है पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन के लिए। ओके, तो अटल इनोवेशन मिशन के यहाँ पे निदेशक का पद किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। यस, तो आप देख पाएंगे कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसे लॉन्च किया गया था फरवरी 24, 2016 को। और यहाँ पे चिंतन वैष्णव इसके बने हैं, यहाँ पे देखिए नए यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। इससे पहले कौन थे, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब से बना है 2016 से, तो देखिए जब से बना है तो यहाँ पे देखिए रामनाथम यहाँ पे रमन्नम है, रमन्नम, यस, तो रामनाथम यहाँ पे रमन्नम जी थे, तो वो यहाँ पे देखिए कौन थे, यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन के पहले डायरेक्टर भी रहते हैं। तो ये बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे देखिए कहीं ना कहीं योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि योजना आयोग को बंद करने वाले मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा कि योजना आयोग को बंद करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वैसे बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं, वो बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे मैं बता दूं कि उनकी जब बात करेंगे हम लोग, तो उन्होंने योजना आयोग को बंद करके यहाँ पे एक प्लान्स लेके आए थे, बहुत बड़े प्लान्स भी लेके आए थे। उस प्लान का नाम भी मुझे बताएगा। चलिए, तो यहाँ पे नीति आयोग है जिसे फॉर्म किया गया है 1 जनवरी 2015 को, और चेयरपर्सन यहाँ पे खुद मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। वैसे बता दूं कि नीति आयोग यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत भी करता है, डिक्लेयर भी करता है, और अभी हाल ही में 30 मार्च को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था पे नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल जी, सीईओ है अमिताभ कांत जी, और एडिशनल सेक्रेटरी थे यहाँ पे डॉक्टर राकेश सरवाल जी, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल 5 अप्रैल 2021 को यहां पे एक बहुत बड़ी नौसेना अभ्यास की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ला परसे। और ये ला परसे यहाँ पे जो नेवल अभ्यास है, इसे कौन लीड कर रहा है, तो इसे लीड कर रहा है कौन सी आर्मी, यहाँ पे इंडियन आर्मी या फ्रेंच आर्मी। मेरे साथियों इसका सही आंसर वैसे फ्रेंच आर्मी है, भारतीय नौसेना नहीं है। इसका सही आंसर फ्रेंच आर्मी है, माइट बी जो कंटेंट इसने गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ले परसे जो एक्सरसाइज है वो बिगन हो चुकी है यहाँ पे इन द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, और इसे लेड कर यहाँ पे कौन सा, फ्रांस। वैसे बता दो कि जो क्वाड कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये 3 दिन की मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है ली परसे, और इसे फ्रेंच नेवी के द्वारा पे लेड किया जा रहा है, जिसमें इंडियन नेवी भी है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी है, जापान की मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भी है, और यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे नेवी भी शामिल की जा रही है। और इसे लेड कर यहाँ पे कौन सी सेना पे, फ्रांस की नौसेना लेड कर रही है। वैसे बता दो कि भारत ने बहुत सारी यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज है जो कि अभी आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं भारत और बहरीन के बीच में अभी देखिए एक नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है संकल्प, है ना, मैं बता चुका था इसके बारे में। अगर मैं बात को देखिए इंडियन नेवी की, तो कल 5 अप्रैल थी, 5 अप्रैल को मनाते हैं कौन सा दिन, नेशनल मैरिटाइम डे। तो नेशनल मैरिटाइम डे अलग होता है, जैसे बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के अंदर जो नौसेना दिवस होता है तो वो मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो इंडियन नेवी जो डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे साथियों। 26 जनवरी 1950 को इसे फाउंडेड किया गया था पे, और एडमिरल करमबीर सिंह इसके यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दुबई में
अभी पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 का यहाँ पे आयोजन किया गया है और इसमें भारत ने कितने मेडल्स को ग्रैब किया है फाइनली, तो भारत ने जीते हैं टोटल यहाँ पे 21 मेडल्स। यस, तो दुबई के अंदर ये आयोजित किए गए थे यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा यहाँ पे पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल जो कप था उसका आयोजन किया गया और इसमें भारत के यहाँ पे 21 पदक को जीता है। तो आप देख पाएंगे जिसमें से हम बात करेंगे तो 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 10 यहाँ पे ब्रॉन्ज हैं, टोटल 21 हैं। और आपको बता दो कि इसमें प्रमोद भगत जी हैं जिन्होंने सिंगल्स और डबल में यहाँ पे बैडमिंटन इंटरनेशनल के अंदर पे गोल्ड मेडल को ग्रैब किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका योगदान बहुत बड़ा है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज साई, जिसे फाउंड किया गया यहाँ पे 1984 को और हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अभी वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने पहली बार यूरेनस से जो एक्सरे यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं उसे डिटेक्ट किया है और इसे डिटेक्ट करने वाली जो एजेंसी है वो है नासा। यस, तो नासा ने पहली बार ये डिटेक्ट किया है एक एक्सरे रेडिएशन को फ्रॉम द यूरेनस प्लैनेट। अगर हम देखिए बात करेंगे तो यूरेनस से एक्सरे का यहाँ पे एमिशन हो रहा है और इसे डिटेक्ट किया पे किसने, नासा ने। और नासा के बहुत सारे यहाँ पे जो उपकरण हैं, बहुत सारी मशीनरीज ने इसे डिटेक्ट किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय बन चुका है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, कौन सी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिससे यहाँ पे एक्सरे रेज का एमिशन हो रहा है। देखिए अगर हम बात करें ना हमारे सोलर सिस्टम की, तो हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट है फ्रॉम द सन, फ्रॉम द एज कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस टू द सन। तो यहाँ पे देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। तो ये पूरी की पूरी प्लैनेट की लिस्ट है जिसमें 7th है ऑन द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। अगर हम बात करें ना यहाँ पे यूरेनस के बारे में, काफ़ी बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 3rd नंबर पर आता है इन द टर्म्स ऑफ द साइज। तो ये देखिए यूरेनस एक रिंग्ड शेप्ड प्लैनेट है लाइक सैटर्न, लाइक जुपिटर और लाइक नेपच्यून। वैसे कई बच्चे ये बोलेंगे सर कि जुपिटर पे रिंग्स है नहीं, ऐसा नहीं है, जुपिटर पे भी रिंग्स पाई गई है मेरे साथियों, जुपिटर पे भी रिंग्स होती हैं। यस, और ये आपको पता होना चाहिए कि यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी फाउंड यूजिंग अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया पहला जो प्लैनेट है वो कौन सा पे, यूरेनस है। और यहाँ पे बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, आपको बता दो कि 7 प्लैनेट है फ्रॉम द सन। और यहाँ पे देखिए ये काफी ज्यादा झुका हुआ है अपने एक्सिस पर, जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी जो हमारी अर्थ है ना वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो ये टिल्टेड है कितना पे 97.77 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, तो काफी झुका हुआ है। और जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, परिक्रमण करने के लिए पूरा का पूरा 1 साल ले लेती है, तो यहाँ पर देखिए 84 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड दिस सन। तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। चलो अगर हम बात करें ना तो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रेवोल्यूट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। रोटेशन नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रेवोल्यूशन की। देयर इज 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, द वन इज रोटेशन और दूसरी यहाँ पे कौन सी है, रेवोल्यूशन है। तो मैं रेवोल्यूट की बात कर रहा हूँ, मैं परिक्रमण की बात कर रहा हूँ। तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमते उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो सारे के सारे प्लैनेट्स देखिए एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 प्लैनेट्स एक्सेप्शन है, यहाँ पे वीनस है और कौन सा पे यूरेनस है जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अभी यहाँ पे किसके द्वारा डेवलप की गई है एक चैफ टेक्नोलॉजी जिससे हमारे नेवल शिप को बचा सकते हैं मिसाइल अटैक से, और ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई है पे डीआरडीओ के द्वारा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ से तो डीआरडीओ ने यहाँ पे एक डेवलप की है कौन सी एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी जिससे हमारे नेवल शिप को हम बचा सकते हैं मिसाइल अटैक से। और ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई यहाँ पे डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा, जो एक यहाँ पे फर्म है डीआरडीओ लेबोरेटरी की। और इसमें 3 तरह की यहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। पहला है शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट्स, दूसरा है यहाँ पे मीडियम रेंज चैफ रॉकेट्स और तीसरा यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेंज यहाँ पे चैफ रॉकेट्स। और इससे पूरा का पूरा डेवलप किया पे डीआरडीओ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इस तरह से फ्रेम आउट कर सकता हूं कि वो हाल ही में वो कौन सा बंदरगाह है जो पूर्ण रूप से अडानी पोर्ट्स के अंदर चला गया है, ये अडानी पोर्ट्स ने इसे पूर्ण रूप से अपने अधीन ले लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है आपसे कि हाल ही में वो कौन सा बंदरगाह है जिसे निजी अडानी पोर्ट्स ने भारत के किस बंदरगाह के बचे 25% हिस्सेदारी को भी हासिल कर लिया है। कहीं ना कहीं मतलब पूर्ण रूप से वो जो पोर्ट है वो अडानी पोर्ट के अधीन में आ गया है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसका सही आंसर पे कृष्णापट्टनम बंदरगाह। यस, तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह के 75% जो शेयर्स थे उसे पहले ही अडानी ग्रुप के द्वारा पे कैप्चर किए जा चुके थे, और बाकी के जो 25% बचा हुआ शेयर है इसे फाइनली भी कैप्चर कर दिया गया है अडानी ग्रुप एंड सीज के द्वारा। तो ये यहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से फुली ओन्ड यहाँ पे एक पोर्ट है कृष्णापट्टनम पोर्ट, जो गौतम अडानी के द्वारा यहाँ पे ओन किया जा रहा है। और ये पड़ता है कहाँ पे, इन द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पे मैप में देख पाएंगे तो आंध्र प्रदेश का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो सदर्न हिस्सा है, देखिए यहाँ पे है कौन सा पे, कृष्णापट्टनम पोर्ट। और वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे मछलीपट्टनम भी है, यहाँ पे काकीनाडा भी है, और ऊपर जाएंगे तो विशाखापट्टनम पड़ता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। विशाखापट्टनम जो एक प्रकार का देखिए यहाँ पे कैसा, यहाँ पे आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, नेचुरल है। और वहाँ पे जो डॉल्फिन नोज जो पहाड़ी बनती है, जिस कारण से सबसे गहरा पोर्ट भी बनता है, कौन सा, विशाखापट्टनम का। चलो वो छोड़ो, तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो थमीनापट्टनम एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, वहां पे पोर्ट है। और नाउ फाइनली ये पूर्ण रूप से यहाँ पे कैप्चर किया गया है अडानी ग्रुप्स एंड सीज के द्वारा। तो गौतम अडानी इसके यहाँ पे फाउंडर और सीईओ है, सीईओ यहाँ पे करण अडानी है एक्चुअली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मंगल ग्रह के सतह पर एक हेलीकॉप्टर उतारा गया है जिसका नाम है इंजेन्युइटी। तो इंजेन्युइटी यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया पे किसने, यहाँ पे नासा ने। यस, नासा ही ने लॉन्च किया था इंजेन्युइटी को, और इसे यहाँ पे उतार दिया यहाँ पे मंगल ग्रह की सतह पर। तो आप देख पाएंगे कि इसकी जो पहली फ्लाइट होने वाली, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि इसकी जो पहली फ्लाइट वो कब होने वाली है, तो होने वाली 11 अप्रैल को। यस, तो इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर है जो यहाँ पे नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। और यहाँ पे नासा एक स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है वॉशिंगटन डीसी में। और यहाँ पे डी आइजनहोवर इसके फाउंडर थे, आइजनहोवर, और फाउंडेड किया गया पे 1 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष की हम जब बात करते हैं 2020-2021 में, तो पहले 10 महीनों में देश के अंदर कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे बात की जा रही है एफडीआई की। यस, एफडीआई की। तो पिछले 10 महीनों में कितना यहाँ पे विदेशी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 72.12 बिलियन डॉलर्स का। यस, ये पूरी की पूरा एक आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया है। वो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर एफडीआई की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हुई है, और यहाँ पे 28% यहाँ पे ज़्यादा फ्लो किया यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और सिंगापुर यहाँ पे टॉप किया है इन द सोर्स ऑफ द एफडीआई इन इंडिया, और यहाँ पे 30.28% शेयर हैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर से। चलो, तो आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट और होमवर्क क्वेश्चन ये है मेरे साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे वो कौन सा रेलवे जोन है जो फुली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है रेलवे जोन इन इंडिया। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन या साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। आप इसके आंसर के साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसकी हेडक्वार्टर की एस्टैब्लिशमेंट कब की थी, आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। हम कल दोबारा मिलेंगे 7 तारीख के करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से। साथियों, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। वहां पे आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं। लेकिन स्ट्रक्चर कोर्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा और ऐप को, और साथ साथ में यहाँ पे दीजिए एसएससी का सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज ST10 एंड सेव मनी। और एसएससी के साइड नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो साथियों ये थी हमारी क्लास। हम मिलते हैं कल बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जल्द ही लाइव क्लासेस आने वाली है आप लोगों की। चलिए, तो मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।